ईरान की पोर्ट सिटी में भीषण धमाका, ब्रेक करिए जरा। बंदर अब्बास में 7 से ज्यादा विस्फोट हुए, ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक सैन्य बेस के पास धमाका शॉट्स के साथ विजय। बंदर अब्बास में अमेरिकी एयर अटैक की खबरें आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। विजय पहले वाले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और उसके साथ इसको रखिए एंड स्ट्रेट टू एस बहाल सर। बहाल सर, अमेरिका ने बहुत जबरदस्त अटैक किए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सर अब मेरा डाउट जो है वो यकीन में बदल रहा है। अमेरिका ने पूरा टाइम बाय आउट किया था टू रिप्लेनिश देयर स्टॉक, मतलब राशन की कमी हो गई। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, उसकी भरपाई करने के लिए एंड स्ट्रैटेजिक चेंज। अब वॉरशिप का इस्तेमाल उस एग्रेसिव पॉलिसी में नहीं हो रहा है, बल्कि अब इस्तेमाल मिसाइल्स का हो रहा है, अपने अपने एयर बेसिस का हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जाना जाता है दुनिया में तीसरे मुल्क में चौथे मुल्क की मदद लेकर हमला करने के लिए, नेवर इन देयर ओन बेस। और जब उनके फ्लोटिंग शिप्स रहते हैं तो वो उनका अपना बेस हो जाता है। दिस टाइम द बॉल इज इन द अदर कंट्रीज कोर्ट टू हिट द अदर कंट्री। एम आई राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितने भी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि हमेशा, चाहे वो नेटो की मदद ली हो, चाहे यूएन की मदद ली हो, ये रेजोल्यूशंस की, कहीं ना कहीं अमेरिका इस बार पहली बार उसने अकेले अपने आप हमला किया है, जिसकी वजह से नेटो ने भी ये कहा ये अमेरिका का वॉर है। ज्यादातर पश्चिमी देश कह रहे हैं ये अमेरिका का वॉर है। लेकिन यहाँ पे एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जब MOU साइन हुआ था उसके इमीडिएटली बाद जब शिप्स ने आना जाना शुरू किया तो अमेरिका की एनकरेजमेंट पे 1/3 शिप्स यानी कि 10 से 15 शिप्स ओमान कोस्ट के पास से जा रही थी और वो AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को ऑफ करके जा रही थी। तो ये एक मेजर एनकरेजमेंट था जिसकी वजह से ईरान ने हमला किया उन शिप्स के ऊपर। वो चाहते थे PGS से जो है वो कंट्रोल करे। दूसरी चीज, यहाँ की ज्योग्राफी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो मोज़ाइक डिफेंस को भी देती है, टनल्स भी है, हिल टेरिटरी भी है। जितने भी हमले अमेरिका कर रहा है 80, 90, 140, वो सारे के सारे कोस्टल एरिया में है। लेकिन उसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या हो रहा है, क्या उतना नुकसान कर रहा है? जबकि 3 गुना से ज्यादा उसने अपने ड्रोन की संख्या बना दी है। आखिरी चीज कहूंगा, अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, डिटरेंस टू प्यूनिटिव। लेकिन साथ साथ में अभी टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स चल रही हैं। अमेरिका की कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके अंतर्गत वो लॉन्ग टर्म विन के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे आखिरी चीज ये कहूंगा कि मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म में वो खींचेंगे इजराइल को इस जगह के अंदर, क्योंकि अगर वो इजराइल को खींचते हैं, ये लिमिटेड वॉर है इस समय, वो फुल फ्लैश वॉर बन जाएगा और तेल की कीमतें विश्व पे इफेक्ट और खासकर उनका मिड टर्म वाले इलेक्शंस में बहुत भारी इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं ट्रंप की इंपीचमेंट की बातें भी शुरू हो जाएंगी जब वो दोनों हार जाएंगे, कांग्रेस भी और सेनेट भी। बहाल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन व्हाट एन इनसाइट। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक है कैंप 4 पर आइए, स्टे पुट। अब अगले 10 मिनट में आपके सामने मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अमेरिका के अटैक, ईरान का रिस्पॉन्स, सब कुछ दिखाने वाला हूं। स्टे पुट, स्टैंड बाय। पहली बड़ी खबर विजय, लेट्स गो फॉर इट। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, दिखाइए। धमाकों से दहला दक्षिण ईरान, देखिए केशम द्वीप जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, 5 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। बड़ी खबर, ईरान की ड्रोन फैसिलिटी पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब जाएगा, ये देखिए जरा। केशम द्वीप पे ईरानी सैन्य बेस टारगेट किए गए, बड़ी खबर। हमलों पर मोसाद कमेंट्री की रिपोर्ट, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आई है जरा, केशम द्वीप पर फिर शुरू है हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये जानकारी आ रही है। 12 घंटे में दूसरी बार केशम द्वीप पर धमाका, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। ईरानी सैन्य फैसिलिटी पर अमेरिकी बमबारी जारी है, ये बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, ईरान के कई इलाकों में विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज से सटे ईरानी इलाकों में भीषण धमाके, विजुअल्स देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के कमांड सेंटर्स पर अमेरिका की बमबारी है। 24 घंटे में तीसरी बार सेंटकॉम का हमला है, कमर्शियल शिप पर ईरानी हमले का जवाब दिया गया है। एक और बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए ओमान की खाड़ी में एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, अमेरिकी सर्विलांस विमान भर रहे हैं उड़ान। अगली बड़ी खबर ये देखिए जरा, अब जरा सीधे आइए विजय, कैंप 1 पर आइए जरा। ईरानी मीडिया ने जारी की 13 नेताओं की हिट लिस्ट, ब्रेकिंग और स्टिल्स।
खमने की मौत का बदला लेने का खुला ऐलान। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के निशाने में सबसे ऊपर। यह देखिए, ईरान के हिट लिस्ट में कई यूरोपीय नेता भी शामिल। ईरान ने कहा हथियारों का अंत तय है। यह देखिए, बदला लेगा ईरान। ईरान की ग्लोबल हिट लिस्ट, आइए देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की ग्लोबल हिट लिस्ट, ये आपके सामने तस्वीरें। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद होगा कुछ इस तरीके से हिट लिस्ट जब वो घटना घटी थी। जूम इन करिए यहां पर गुलशन भाई, ये देखिए, जब वो घटना घटी थी गाजा में तो इजराइल ने निकालना शुरू किया था। अब इसमें कौन कौन है, ये तस्वीरें आपके सामने है। पीट हेग्सेथ का नाम है, मार्को रूबियो है, जॉर्जिया मेलोनी है, माइक हक्काबी, ये एम्बेसडर हैं। फुल ले लीजिए भाई कैम वन पर। ये देखिए, ये एम्बेसडर हैं इजराइल के, अमेरिका के इजराइल में। फिर गिदोन जार, फेडरिक मर्ज, इमैनुअल मैक्रोन, कीर स्टार्मर। लेकिन ये हिट लिस्ट किसने निकाली है? ये सोचने वाली बात है ना, ये हिट लिस्ट किसने निकाली है? आइए दिखाते हैं ईरान की ग्लोबल हिट लिस्ट। ईरान सरकार के अखबार हम शहरी ने 13 वैश्विक नेताओं की सूची छापी है। ये देखिए जरा, आगे दिखाइए, चेंज करिए। हिट लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू मुख्य निशाने पर है। आगे देखिए जो जानकारी आ रही है, नए रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल है। आगे देखिए, ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों का नाम भी सूची में दर्ज है। लेकिन एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, चिंताजनक, ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिकी स्ट्राइक। ब्रेकिंग, बुशहर परमाणु प्लांट पर अमेरिका का हमला। ब्रेकिंग शॉट्स के साथ ईरानी परमाणु प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। ये देखिए जरा।